हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का टैली की नई क्लास में। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि इस समय मैं आप सभी लोगों को टैली बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं। और दोस्तों ये टैली की क्लास नंबर 28 है, यानी कि पार्ट 28 है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप सभी लोगों को परचेस रिटर्न की एंट्री करना सिखाने वाला हूं, जो कि डेबिट नोट वाउचर में किस तरीके से की जाती है, कौन सी एंट्री डेबिट नोट वाउचर में की जा सकती है। तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर माध्यम से पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हो लकी गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों परचेज रिटर्न की एंट्री करने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको इस तरीके से टैली को ओपन कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको वो कंपनी स्टार्ट करके रखनी है, यानी ओपन कर लेनी है वो कंपनी जिसमें आप परचेज रिटर्न की एंट्री करना चाहते हो। ठीक, उसके बाद दोस्तों आपको गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है इस तरीके से, और यहाँ पे आपको अकाउंटिंग वाउचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों हम लोग परचेस रिटर्न की एंट्री करने से पहले थोड़ा सा ये समझ लें कि परचेस रिटर्न की एंट्री आखिर क्यों की जाती है और किस लिए ज़रूरी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि परचेस रिटर्न की एंट्री दोस्तों हम लोग इसलिए करते हैं कि जब हम किसी पार्टी से यानी सप्लायर से जब हम सामान खरीदते हैं और वह सामान किसी कारणवश क्या होता है, बेकार हो जाता है यानी टूट जाता है या फिर एक्सपायरी हो जाता है, तो वो सामान हम जब उस कस्टमर को यानी कि उस पार्टी को वापस करते हैं सप्लायर को, तो उस कंडीशन में हमको एक डेबिट नोट वाउचर को क्या करना होता है, काटना होता है। ठीक, यानी कि तो ये डेबिट नोट वाउचर किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ये परचेस जब हम करते हैं तो परचेस रिटर्न के लिए डेबिट नोट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि डेबिट नोट वाउचर क्यों इस्तेमाल करते हैं और परचेस एंट्री क्यों होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इस तरीके से बनाए हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं कि ये हमारे गुड्स क्या हैं, रिटर्न हो रहे हैं। ठीक, क्या क्या गुड्स रिटर्न हो रहे हैं वो भी आपके सामने दिख रहा है। कहाँ कहाँ से गुड्स रिटर्न हुआ है, कौन सी कंपनी, तो ये सारी जानकारी क्या है, किस तरीके से इसकी एंट्री करेंगे, तो वो चलिए हम लोग टैली में किस तरीके से एंट्री करते हैं, चलिए वो हम लोग सीख लेते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको अकाउंटिंग वाउचर पे आ जाना है। इस तरीके से आप कीबोर्ड में जो एरो की होती है उसकी सहायता से आप इसके ऊपर आ जाइए। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। जब आप इंटर बटन दबाओगे दोस्तों तो आपके सामने देखिए इस तरीके से हो सकता है अकाउंटिंग वाउचर जो आप यहाँ पे डेबिट नोट वाउचर को आप खोलना चाहते हो तो वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों डेबिट नोट वाउचर को ओपन करने के लिए दोस्तों टैली पर कुछ सेटिंग होती है जिसको हम लोग को सेटिंग करनी होती है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो आप देख सकते हो ये पैनल दिख रहा है, इस पैनल में आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स दिखाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स दिखता है। इसकी शॉर्टकट यहाँ पे F11 दिखाता है। आप जैसे ही F11 टाइप करोगे तो आपके सामने देखिए देख सकते हो अकाउंटिंग का फीचर्स खुल जाता है। यहाँ पे आपको डेबिट नोट यूज़ करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। आप अगर डेबिट नोट यूज़ करना चाहते हो तो आपको ये छोटी सी सेटिंग करनी होती है जो कि आपको यस करना होता है। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको वो सेटिंग यस करनी होती है। चलिए हम लोग उसको इंटर बटन से यहाँ पे आ जाते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे आना है इस तरीके से, और यहाँ पे यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट को आपको यस कर लेना है। ठीक, यहाँ पे यस करने के बाद आपको यहाँ पे क्रेडिट नोट भी यूज़ करना है, क्योंकि जब दोस्तों हम लोग सेल करते हैं किसी को, कस्टमर को जब हम सामान बेचते हैं तो वो अगर सामान बेकार हो जाता है या फिर एक्सपायरी हो जाता है तो वो कस्टमर भी हमको लाकर वापस करेगा। तो आने वाली वीडियो में दोस्तों हम लोग क्रेडिट नोट भी सीखेंगे। अभी हम लोग डेबिट नोट की बात करते हैं, तो इसलिए दोनों वाउचर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यस कर लेंगे। ठीक है ना, आपको इस तरीके से यस कर लेना है। तो आपको ध्यान देना है ये तीनों लोगों को आपको यस करके रखना है। ठीक, यानी कि किसको यस करना है, यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट वाले को, सेक्शन को। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाते हुए सीधे आपको बाहर की ओर आ जाना है। ठीक, जैसे ही आप बाहर की ओर आओगे तो आप देख सकते हो ये जो पैनल है, पैनल में आपको डेबिट नोट वाउचर क्या होगा, इनेबल हो जाएगा। आपको देखिए दिख भी रहा है। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ आप जब F9 टाइप करोगे तो आप क्या है, डेबिट नोट वाउचर आ जाएगा। जैसे ही आप देखिए कंट्रोल संग F9 टाइप करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेबिट नोट वाउचर यहाँ पे आ चुका है इस तरीके से। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे डेबिट नोट वाउचर आ गया है। अब देखिए दोस्तों डेबिट नोट वाउचर मेरा इस तरीके से आया तो है, लेकिन यहाँ पे देखिए मेरा इनवाइस, मेरा जो आइटम्स है वो नहीं आ रहा है। इस तरीके से फॉर्मेट आ रहा है, डेबिट और क्रेडिट करके आ रहा है। तो अगर आपके संग भी ऐसा होता है, अगर आप खोलते हो इस तरीके से आपकी भी कंडीशन होके आती है, तो इसको सही कैसे करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो शॉर्टकट वाला पैनल है, आपको शॉर्टकट वाले पैनल को इस्तेमाल करना है। आप यहाँ पे नीचे की ओर आओगे आप देख सकते हो यहाँ पे एस इनवाइस लिख के आता है।
ठीक, बस आपको ये एज इनवाइस वाले सेक्शन को क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करोगे आप देख सकते हो आपका ये जो डेबिट नोट वाउचर है कुछ इस तरीके से आपके फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी कि नेम ऑफ आइटम्स के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अब इसमें आखिर एंट्री कैसे होती है। तो ये देखिए यहाँ पे ओरिजिनल इनवाइस नंबर मांगता है। तो ओरिजिनल इनवाइस नंबर क्या होता है, चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ इस एंट्री के माध्यम से। ठीक, जैसे यहाँ पे दोस्तों पहले यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं कि जैसे ये गुड्स रिटर्न हो रहा है हल्दी और यहाँ पे मिर्चा, ये दोनों गुड्स रिटर्न हो रहे हैं हमारे, और यहाँ कौन सी कंपनी है, गोल्डी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रिटर्न कर रहे हैं। इसका जो ओरिजिनल इनवाइस नंबर है दोस्तों वो ये है। और आखिर ये इनवाइस नंबर होता क्या है दोस्तों, तो जब दोस्तों हम लोग ने सामान को ख़रीदा था तो उसमें हमको एक बिल नंबर दिया गया था, तो वही बिल नंबर को हम लोग इनवाइस नंबर कहते हैं। ठीक, देखिए ये बिल इनवाइस नंबर है, चलिए हम लोग टाइप कर देते हैं यहाँ पे 1001। ठीक, यही मेरा ओरिजिनल इनवाइस नंबर होता है। इस तरीके से आपको इंटर बटन दबाना है। यहाँ पे डेट पूछ रहा है दोस्तों, तो डेट आपको करंट वाली डेट देनी होती है। तो डेट देने के लिए शॉर्टकट होती है F2। आप जैसे ही दबाओगे तो यहाँ पे पूछता है वाउचर डेट, यानी कि ये कौन सी डेट होती है दोस्तों, तो ये जो आपने इनवाइस वाली डेट जब आपने सामान खरीदा था, तो जिस डेट को आपने सामान खरीदा है ये डेट हम लोग को डालनी होती है। ठीक, यहाँ पे ये डेट हमको डालनी होती है। फिलहाल दोस्तों ये जो टैली है ये फ्री वाली वर्जन है, जैसे कि आपको पता ही है इसमें डेट चेंज नहीं होता, तो मैं यहाँ पे डेट चेंज नहीं कर पाऊँगा, तो इस वजह से डेट चेंज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया है कि अगर आप किसी कंपनी में अकाउंट्स का काम कर रहे हो या फिर टैली पे वर्किंग करते हो, तो उसमें अगर आपको ऐसी समस्या होती है तो आप यहाँ पे डेट आपको जरूर डालनी है। ठीक है ना, फिर आपको इंटर बटन दबाना है। यहाँ पे आपको वो पार्टी लेनी है जिसको आपको क्या करना है, माल वापस करना है। तो कौन सी पार्टी थी, चलिए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं वो पार्टी कौन है। तो देखिए वो पार्टी कौन है, यहाँ पे देखिए गोल्डी प्राइवेट लिमिटेड। चलिए हम लोग यहाँ पे गोल्डी प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में आपको सारे लेजर शो कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लोग वो पार्टी को ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए गोल्डी प्राइवेट लिमिटेड देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे लिखना चालू करिए, तब भी वो सामने पार्टी आपकी आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने लिखना चालू किया तो आपके सामने पार्टी लेजर आपके सामने आ चुका है। बस आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल दिखती है, इस डिटेल को आपको कुछ भी नहीं भरना है, बस आपको एंटर बटन दबाते हुए सीधे आपको इसको एक्सेप्ट करा देना है। ठीक, उसके बाद दोस्तों ये जो आइटम्स है, ये आइटम्स क्या है, कौन वाला है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये GST 0% वाला है, तो हमें यहाँ पे 0% वाला ही परचेस लेना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 परचेस दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 0% वाला परचेस ले लेते हैं। ठीक, कौन कौन से आइटम्स वापस हो रहे हैं चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला आइटम्स तो दोस्तों यहाँ पे हल्दी वापस हो रहा है, कितना 10 किलो। चलिए हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेते हैं हल्दी। ठीक, जैसे ही आप हल्दी टाइप करोगे तो आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ स्टॉक आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे हल्दी क्या है, 5 किलो वापस हो रहा है, यानी कि 8 किलो हमने खरीदा था लेकिन 5 किलो हम इसको रिटर्न कर रहे हैं। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ पे हल्दी को क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 5 किलो और इसके बाद इंटर बटन दबाते हैं। यहाँ देखिए रेट लिख के आ गया है। ठीक, जिस रेट से हमने खरीदा था, और इंटर बटन दबाते हुए हम इसको अगले स्टॉक आइटम को आ जाते हैं। अब अगला स्टॉक आइटम क्या है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग अगला स्टॉक आइटम है मिर्चा, कितना है 20 पीस। चलिए हम लोग यहाँ पे मिर्चा जो है वो ले लेते हैं। यहाँ पे मिर्चा टाइप करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखिए 15 पीस दिख रहा है, चलिए ओके करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो हम लोग ने वर्किंग किया है वो हम लोग ने इस तरीके से वर्क कर दिया। ठीक, यहाँ से हमने क्या है 20 पीस रिटर्न कर दिया। एक कितने रुपए के हिसाब से, 25 रुपये के हिसाब से ये शो कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है, ये एंट्री हो गई है। अब बस इंटर बटन आपको दबाना है सीधे और नीचे की ओर आ जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई टैक्स तो लगा नहीं है क्योंकि 0 टैक्स वाला है, ये आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों आपने देखा कि कितना आसान है परचेस रिटर्न करना, जो कि मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे समझाया है, जो कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक, एक बार मैं आपको और बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको ओरिजिनल इनवाइस नंबर दे देना है। ठीक, यहाँ पे आपको वो डेट दे देना है जिस डेट को आपने सामान खरीदा था। यहाँ पे आपको पार्टी नेम दे देना है और यहाँ पे आपको लेजर्स जो परसेंट लगे हुए हैं GST वाला ले लेना है। यहाँ पे आपको आइटम्स लेना है और बस इंटर बटन दबाते हुए आपको क्या करना है, एंट्री को एक्सेप्ट करा देना है। ठीक, एक बार इंटर और दबाना है इस तरीके से और ये एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक, एक एंट्री आपकी इस तरीके से एक्सेप्ट हो जाएगी। अब जो टैक्स वाली एंट्री है वो कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जैसे कि दूसरी एंट्री मैंने यहाँ पे ली है टैक्स वाली, जिसमें GST टैक्स लग रहा है S और C 12%। तो यहाँ पे भी गुड्स रिटर्न हो रहा है, जैसे माउस हो रहा है और कीबोर्ड हो रहा है। ठीक, चलिए इसके लिए हम लोग क्या है, इसका इनवाइस नंबर क्या है 101 है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 101। ठीक,
उसके बाद एंटर बटन दबाना है। डेट इसमें चेंज नहीं होगा तो इसको नहीं छुएंगे। पार्टी कौन है, चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे पार्टी कौन है। तो पार्टी है शीतल स्टोर। चलिए यहाँ से हम लोग शीतल स्टोर वाले को ले लेते हैं। ठीक, शीतल स्टोर टाइप करते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे लेज़र आ चुका है। इसको हमें कुछ भी नहीं करना, बस आपको इस तरीके से फिल करते हुए सीधे बाहर की ओर आ जाना है। ठीक, इस तरीके से आपको यूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो परचेस लेज़र है वो आपको कौन सा परसेंट लग रहा है, चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे 12% देखिए यहाँ पे लग रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 12% वाला परचेस अकाउंट ले लेते हैं। ठीक, इस तरीके से। उसके बाद आइटम्स क्या है, चलिए देख लेते हैं कौन सा आइटम्स था। तो पहला आइटम्स है यहाँ पे माउस 20 पीस। चलिए हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं माउस इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग क्या है 20 पीस रिटर्न कर देते हैं। ठीक, इस तरीके से हम लोग को रिटर्न करना है। तो यहाँ पे देखिए रेट ऑटोमेटिक लग के आ चुका है, बस इंटर बटन दबाना है। और यहाँ पे कीबोर्ड की बात आती है, चलिए कीबोर्ड ले लेते हैं। यहाँ पे कौन सा आइटम्स है, तो यहाँ पे कीबोर्ड है। ठीक, चलिए हम लोग कीबोर्ड पे आ जाते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं कीबोर्ड। ठीक, आपको बस टाइप करना है, वो ऑटोमेटिक लिस्ट ऑफ स्टॉक आपके सामने खुल के आ जाएगा। ठीक, इंटर बटन दबाते हैं, कितना था, तो यहाँ पे हम लोग ने 18 पीस वापस किया है। ठीक, आपको देखिए रेट भी लगकर यहाँ पे आ जाएगा, बस आपको इंटर बटन दबाना है। इस तरीके से इंटर बटन दबाते हुए नीचे की ओर आना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, अब जो टैक्स लगा है, कौन सा टैक्स लगा है आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे देखिए GST टैक्स S+C लग रहा है यहाँ पे 12%। तो चलिए यहाँ पे हम लोग को GST यहाँ पे कौन वाले लेना है, C ले लेते हैं 12%। ठीक, यहाँ पे देखिए जो अमाउंट है 6%। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपके सामने दिख रहा होगा कि ये अमाउंट यहाँ पे नहीं लेस हुआ। ठीक, यानी कि जुड़ा नहीं है, कटा नहीं। तो ऐसी कंडीशन अगर आपके संग आ जाती तो आप क्या करोगे, तो कुछ करना नहीं है, बस आपको कीबोर्ड में ऑल्ट के संग C टाइप करना है। जैसे ही आप ऑल्ट के संग C टाइप करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे ऑनलाइन कैलकुलेटर चालू हो जाएगा। ठीक, बस आपको क्या करना है, नीचे आपको इस अमाउंट से ये परसेंट को निकाल लेना है। ठीक, चलिए हम लोग निकाल लेते हैं 8,160 रुपये। ठीक, उसके बाद गुणा, फिर गुणा लगाते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे 6/100। देखिए ये चीज़ यहाँ पे काउंट हो रहा है। आप नीचे की ओर देखिए, ये देखिए मैंने यहाँ पे मैनुअल निकालेंगे हम लोग इस तरीके से, और इंटर बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक वैल्यू क्या होगी, टैक्स जुड़ जाएगी। ठीक, अगर कभी आपके संग भी ऐसी कंडीशन हो जाए तो बस आपको क्या करना है, ऑल्ट के संग C टाइप करना है। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ पे एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, GST S वाला लगा के। ठीक, जैसे मैं GST S लगाता हूँ इस तरीके से, देखिए इसको भी मेरा अमाउंट यहाँ पे ऐड नहीं करा टैक्स निकाल कर, बस आपको क्या करना है उस समय ऑल्ट C का इस्तेमाल करना है। ठीक, और ऑल्ट C करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपकी बेसिक वैल्यू है आप बस वो लिख लीजिए। यहाँ पे 8,160 रुपये गुणा, आपको यहाँ पे क्या करना है, गुणे का निशान लगाना है, 6 लिखना है बटे 100। इस तरीके से आप निकाल लीजिए और इंटर बटन दबाइए तो वो वैल्यू आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप देख भी सकते हो, यहाँ पे दिख भी रहा होगा। बस आपको इंटर बटन दबाना है इस तरीके से, और एक बार आपको इंटर बटन और दबाना है, आपकी एंट्री क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। ठीक, फिर एक बार इंटर बटन दबा के यहाँ पे एक्सेप्ट पूछ रहा है, बस आपको एक्सेप्ट कर देना है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपकी परचेज की रिटर्न की एंट्री हो जाएगी, जो कि मैंने आपको 2 एंट्री यहाँ पे करके दिखाई है। एक जो बिना टैक्स की थी एंट्री वो भी मैंने आपको करके दिखाया है, एक जो टैक्स के साथ एंट्री थी वो भी मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है, जो कि आपको अच्छे से एंट्री समझ में भी आई होगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप परचेस एंट्री, रिटर्न की एंट्री कर सकते हो, परचेस रिटर्न की एंट्री, जो आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से समझ में आया हो दोस्तों। तो चलिए आप परचेस जो रिटर्न की एंट्री मैंने की है वो आखिर में कहाँ दिखेगी, तो चलिए उसके लिए आपको इसके बटन दबा के बैक आना है इस तरीके से। फिर आपको डिस्प्ले वाले और सेक्शन पे आ जाना है, जिसके लिए शॉर्टकट होती है D। फिर आपको यहाँ पे आना है, आपको यहाँ पे अकाउंट्स में आ जाए जिसकी शॉर्टकट होती है A। उसके बाद आपको यहाँ पे लेज़र पे आना है, आप लेज़र पे आ जाइए, L दबाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो परचेस रिटर्न की जो हमने एंट्री की है वो यहाँ पे आपको शो करने लगेगी। जो भी आपने परचेस रिटर्न की होगी तो सारी एंट्री यहाँ पे देखिए आपको शो करेगी। ठीक, तो इस तरीके से आप उनकी एंट्री की क्या कर सकते हो, आप वैल्यू को चेक कर सकते हो। ठीक, तो दोस्तों बात करते हैं हम लोग अब दोस्तों इसमें से जिस भी आपको एंट्री देखनी, जैसे परचेस अभी हमने 0% की है, 12% की है, चलिए हम लोग 0% वाली वैल्यू को चेक करना चाहते हैं, बस इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको दिखाएगा भी डेबिट नोट वाउचर, आप देख सकते हो यहाँ पे दिख भी रहा है। बस हम लोग चलिए क्लिक करते हैं, आपको इसकी एंट्री भी देखनी है तो बस आपको इसके ऊपर दोबारा से क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हो ये एंट्री देखिए मेरी क्या है, डेबिट नोट वाउचर एंट्री हुई है। ठीक, तो इस तरीके से आप और भी एंट्रियों को इसी प्रकार से चेक कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।